एक माँ का दुख, एक छोटा-सा गाँव जिसमें ना कोई शहर की रोशनी थी, ना बड़े-बड़े महल। सिर्फ मिट्टी की गलियाँ, कच्चे घर और उनमें बसने वाले सपने। इसी गाँव के एक कोने में रहता था सलीम का परिवार, गरीबी की चादर ओढ़े, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ। सलीम एक छोटी-सी दुकान पर मज़दूरी करता था और उसकी बीवी झरना घर सँभालती थी। झरना की ज़िंदगी बस उसके बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती थी। 4 लड़कियाँ और 1 लड़का। गरीबी ने हर बार इनके सपनों को तोड़ा, लेकिन जरना ने कभी हार नहीं मानी। मगर 1 साल पहले उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसमें सिर्फ दुख ही दुख था। माँ की तकलीफ। एक दिन घर का काम करते वक्त जरीना का पैर फिसल गया। इतनी जोर से गिरी कि उसका पैर टूट गया। डॉक्टर ने सर्जरी का कहा, पर पैसों की कमी ने इस बीमारी को बस छुपाने का एक और जरिया दे दिया। जो पैसे थे वो दवाओं और घर के राशन में खत्म हो गए। सर्जरी अधूरी रह गई, दुख पूरा हो गया। झरीना रोती नहीं थी, क्योंकि माओ का दुख सिर्फ उनकी आंखों में छुप जाता है। उसके बच्चे जानते थे कि माँ का दर्द कितना गहरा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। बड़ी बेटी की शादी, एक नया बोझ, छोटी छोटी खुशियों में भी दुख साथ चलता है। 6 महीने पहले झरीना की सबसे बड़ी बेटी शबाना की शादी तय हो गई। गरीबी के बावजूद जरीना ने चाहा कि बेटी की विदाई इज्जत से हो। सलीम ने अपनी मजदूरी का हर एक पैसा जो जोड़ा था वो इस शादी में खर्च कर दिया। जब विदाई का वक्त आया तो जरीना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक माँ की दुनिया उसकी बेटियों से ही तो होती है, पर इस शादी का एक दुख था। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था और अब डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। मगर सर्जरी के लिए जो पैसे चाहिए थे वो जरीना और उसके घर वालों की औकात से बाहर थे। एक माँ के छुपाए हुए आंसू जरीना हर रात दर्द से कराहती, पर अपने बच्चे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। उसका बेटा 14 साल का अमान चुपके चुपके दुआ करता कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन अमान ने देखा कि माँ सुबह से रोई नहीं थी। उसकी माँ रोती तब थी जब दर्द सह नहीं पाती थी, लेकिन जब दुख हद से बढ़ जाए तो आंसू भी सूख जाते हैं। एक माँ जो अपने दुख के बोझ से टूट रही थी, पर फिर भी अपने बच्चे के लिए जीने की कोशिश कर रही थी। क्या एक माँ का दुख कभी कम हो सकता है? क्या झरीना की जिंदगी फिर से ठीक हो पाएगी? ये एक गरीब माँ की कहानी है जो दुख सहते सहते एक जीती जागती लाश बन चुकी है।